हम देखते हैं कि काबा बोल रहा होता है सेहत की पोटेंशियल को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वो हर लड़ाई के बाद बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तभी हम यामोशी को देखते हैं जो कि लगातार कज़ार को पीट रहा होता है और वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। तभी इसके बाद हमें आगामी को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के सामने होता है और तभी वो कहता है, तो ये है तुम्हारा असली रूप। तुम हमेशा अपने उस रूप में रहते आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी कोई भी फायदा नहीं होगा, समझे। तभी इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये हम लड़ाई के दौरान देख लेंगे। जैसे ये बात ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं हम देखते हैं कि आगामी उससे कहता है, वो तुम तब देखोगे जब ये लड़ाई शुरू होगी। मैं इस लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। जैसे ये बात आगामी बोलता है हम देखते हैं कि आगामी बहुत ही पावरफुल हमला सीधा ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर करता है, जिसे ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर की मदद से रोक लेते हैं। तभी इसी पे आगामी कहता है, क्या बात है, तुम तो मेरी उम्मीद पे खड़े उतर गए। चलो कोई बात नहीं, लगता है मुझे भी इसके साथ दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। ये कहने के बाद आगामी फिर से ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट उसके हमले को अवॉइड करते हैं और आगामी के ऊपर एक बहुत जोर का की ब्लास्ट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आगामी भी उनके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है और तभी वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, अच्छी कोशिश थी, लेकिन अफसोस, मैं इसे ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं चलने दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि समारा से फाइट कर रहा था। समारा गोकू के ऊपर कई सारे हमलों को एक साथ करने लगता है, लेकिन गोकू को अब उसके हमलों को एक साथ रोकने में काफी दिक्कत होने लगी थी। तभी इसी पे समारा कहता है, क्या तुम्हारे पास करने को और कुछ भी नहीं है? चलो सैयद, वरना तुम ऐसे तो बहुत बुरी तरीके से हार जाओगे। मुझे पता है तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, वरना तुम ऐसे ही मारे जाओगे और एक कॉमनी किंग ऐसे ही मारे जाए, ये तो काफी शर्म की बात होगी। तभी इसी पे गोकू मन ही मन सोचता है, मैं आखिर क्या करूं? उसके हमले लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं और मैं काफी कमजोर पड़ता जा रहा हूँ। अगर मैं कमजोर पड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? समारा लगातार गोकू के ऊपर अपने हमलों को किए जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू कुछ भी नहीं कर पाता। तभी उसको देख के गोहान कहता है, नहीं डैड, अगर ऐसा ही चलता रहा तो डैड बड़ी आसानी से हार जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि समारा इस बार गोकू के ऊपर एक बहुत जोर का हमला करता है, जिसे गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है और वो काफ़ी जख्मी भी हो जाता है। गोकू वापस उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं गोकू को काफ़ी गहरी चोट आई हुई होती है। तभी इसी पे समारा कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? अगर तुम बस इतना ही कर सकते हो तो चलो कोई बात नहीं, मुझे अब तुम्हें मारना होगा। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा गोकू के ऊपर हमला करने के लिए एक एनर्जी को प्रिपेयर करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तभी वेजिटा बीच में आकर उसके ऊपर एक बहुत जोर का पंच करता है, जिससे समारा थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, तुम जैसा बेवकूफ ये कभी भी नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि समारा काफी गुस्सा हो जाता है और तभी वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! और वो वेजिटा को काफी जोर का हिट करता है, जिसे वेजिटा नहीं रोक पाता और वो अधमरा सा हो जाता है। तभी इसी पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा। इसके बाद हम देखते हैं कि समारा कहता है,
लगता है तुम्हें मरने की काफी जल्दी है, तो ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही मार देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि समारा उसके ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गोहान बीच में आ जाता है और उसके ऊपर एक बहुत जोर का हिट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि समारा इस बार उसके हमले को रोक लेता है और तभी वो उससे कहता है, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। तभी समारा गोहान पे भी एक बहुत जोर का पंच मारता है, जिससे गोहान भी अधमरा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि समारा गोहान के पास जाता है और तभी वो उससे कहता है, तुम सबको मैं अगर चाहूँ तो कीड़े की तरह मसल सकता हूँ। समारा गोहान के फेस पे अपना पैर रखता है और उसको वो बार बार हिट करने लगता है। ये देख के गोकू काफी गुस्सा हो जाता है और तभी वो कहता है, अपना पैर गोहान से दूर रखो बेवकूफ। तभी इसी पे समारा कहता है, तुम्हें इससे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जाओ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तभी गोकू उससे फिर से काफी गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना, अपना पैर मेरे बेटे से हटाओ। तभी इसी पे समारा कहता है, ओह अच्छा, ये बेवकूफ तुम्हारा बेटा है, तो जरा देखो मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे को कैसे खत्म करता हूँ। ये कहने के बाद समारा गोहान को मारने के लिए एक एनर्जी को प्रिपेयर करने लगता है। लेकिन उधर हम गोकू को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में था। तभी इसी पे समारा कहता है, इसे मरता वाकई देखने के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे? जरा ध्यान से देखो। इसके बाद हम देखते हैं कि समारा उस एनर्जी को गोहान के ऊपर छोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि समारा को ये पता चल जाता है कि गोहान को उसके हमले से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने गोकू ओमनी मास्टर सेलेस्टियल सील में खड़ा होता है। आखिर ये भला कैसी ताकत है? तभी इसी पे गोकू कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हासिल करने वाला हूँ।